Hey guys, welcome back to my YouTube channel Exploring NEET। कैसे हो आप सब लोग? I hope you all are doing great and well in your life. So today I'm coming with another study vlog. I hope you guys are like my videos, my vlogs. Guys, as you know हम लोग के चैनल पे 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। सो ये 21 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 12 है एंड इसमें जितनी भी क्लिप्स हैं सारी मेरी कोचिंग की है। आप लोग को पता है कि मैं कोचिंग में रुक के पढ़ने लगी हूँ। सो ये व्लॉग सैटरडे का है एंड मैं अभी संडे को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरा संडे को टेस्ट रहता है, तो सैटरडे को मुझे होल सिलेबस रिवाइज़ करना रहता है अपने टेस्ट का, जो भी टेस्ट में आ रहा है। बट गाइज अनफॉर्चुनेटली मैं टेस्ट देने नहीं जा पाई कॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं कोचिंग में मैंने सारे अटेंड किए हैं। मैंने कोचिंग अपनी जुलाई से ज्वाइन किया था एंड जुलाई से लेके अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं मैंने सारे अटेंड किए एंड सब में मैं परफॉर्म की हूँ। ये पहला टेस्ट है जो मैं अटेंड नहीं कर पाई और थोड़ी मेरे को ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए मैं नहीं गई, नहीं तो मैं चली भी जाती। तो मैंने अपनी तैयारी तो पूरी की हुई थी, आप लोग देखे थे मैंने पूरे मतलब डेज़ में व्लॉग भी अपलोड किए हैं एंड मैंने आपको बताया भी है कि मैं क्या क्या पढ़ी हूँ। तो मेरी तैयारी तो पूरी थी बट मैं जा नहीं पाई, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे तो फिर से टेस्ट होगा तो उसमें अपीयर हो जाऊँगी। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये सैटरडे का व्लॉग है, तो सैटरडे को मैं अपना पूरा सिलेबस रिवाइज़ करती हूँ जितना भी मेरे टेस्ट में आना रहता है। तो सबसे पहले मैंने बायो पढ़ना स्टार्ट किया था और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि बायो में मेरे फोटोसिंथेसिस एंड एनिमल किंगडम आ रहा था, तो सबसे पहले मैंने बायो ही पढ़ा था। देन बायो पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा था फिज़िक्स और फिज़िक्स के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। फिज़िक्स में मेरे आ रहा था इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लूइड मैकेनिज्म, मतलब 3 चैप्टर्स आ रहे थे, तो वही मैं रिवाइज़ कर रही थी। और मैं इस बार मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं लगा रही थी, यूएसएस मेरे कोचिंग वालों ने प्रोवाइड किया है तो मैं उसी से क्वेश्चन लगा रही थी। लेकिन मैं टेस्ट ही नहीं देने पाई तो मज़ा ही नहीं आ रहा मुझे वॉइस ओवर करने में। घर में ही पढ़ी हूँ मैं सुबह से, पर कोई बात नहीं, अभी पढ़ लिए हैं तो आगे तो काम आएगा। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लिए हैं वेस्ट हो जाएगा। एट द एंड हमको नीट ही देना है, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। टेस्ट तो बस एक ज़रिया है कि अपने आप को हम पता कर सके कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम लोग। सो या गाइज़, और आप लोग भी बताओ आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी, और नहीं अच्छी चल रही तो चलाओ, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, फिर बाद में रिग्रेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा अपने हाथ में। और अगर बाद में हम लोग चाहेंगे भी ना कि अगर अब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा टाइम निकल चुका होता है। और जब लास्ट में कम टाइम बचता है तो सिर्फ प्रेशर आता है हमारे ऊपर, बाकी कुछ भी नहीं होता। और हम लोग जो सोचते हैं वो तो कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, मेंटली इतना हैक्टिक रहता है। तब तो बस ये लगा रहता है कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है साल भर में उसको ही कम से कम रिवाइज़ कर ले, क्योंकि न्यू चैप्टर्स इस उठाने में तो बहुत हालत ख़राब होती है। और कभी भी लास्ट में कोई न्यू चैप्टर पढ़ना भी नहीं चाहिए, चैप्टर क्या टॉपिक भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ने में बहुत सारा टाइम लगता है और हमारे पास टाइम नहीं रहता इतना कि हम नया टॉपिक कोई उठा के पढ़ सके। बस हमारे पास इतना ही टाइम बचता है कि हमने जो साल भर में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें और उतना ही बन जाए पेपर में, तो बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, अभी से अगर आप लोग रिवीजन स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो शुरू कर ही दिया है रिवीजन करना। एंड गाइस, अगर आप लोग को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। अभी मेरे वीडियोस में व्यूज़ तो ठीक ठाक जाते हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर है उसके हिसाब से तो व्यूज़ ठीक जाते हैं, बट इतना जितने व्यूज़ जाते हैं कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर देखा करो तो अभी हम लोग यहाँ पे कोचिंग में बैठ के पढ़ते हैं ना, तो मेरी एक आध दो फ्रेंड्स भी रहती हैं, तो हम लोग आपस में ही अपने डाउट क्लियर कर लेते हैं, जो भी हम लोग को डाउट आता है। तो वही ये लोग मेरे से पूछ रही थी डाउट। हालांकि केमिस्ट्री में से ठीक ठाक बन जाती है, तो मोस्टली डाउट में से लोग केमिस्ट्री का ही पूछते हैं, तो मैं बता देती हूँ। लेकिन फ़न फैक्ट ये है कि बाद में जाके मेरे से ही पेपर में नहीं बनता, क्लास में मेरे से कोई भी पूछे डाउट मैं बता देती हूँ,
लेकिन जब पेपर में नहीं बनता तब बहुत गुस्सा आती है। हालांकि केमिस्ट्री तो बन ही जाती है, बट फिज़िक्स और बायो की बात कर रही हूँ, वो तो और नहीं बनती। लेकिन कोई बात नहीं। और हमेशा अगर आपसे कोई भी अगर डाउट पूछे तो उसको ज़रूर बताया करो, क्योंकि डाउट बताने से हमारा खुद का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एक तरह से ये रिवाइज भी हो जाता है कि कोई अगर हमसे डाउट पूछ रहा है तो हमें वो कॉन्सेप्ट पूरा रिकॉल करना पड़ता है कि इसमें क्या क्या था, तब ना हम सामने वाले को डाउट बताएंगे। जब हमसे खुद ही नहीं बनेगा तो हम क्या बताएंगे। तो इसीलिए हमेशा डाउट बताने की कोशिश किया करो, क्योंकि खुद का भी बहुत अच्छा रिवाइज हो जाता है। सो या गाइस, अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करी थी केमिस्ट्री, और जो मेरी दोस्त हैं वो मेरे से केमिस्ट्री का ही डाउट पूछ रही थी, तो मैं उनको बता रही थी। तो केमिस्ट्री में आ रहा था मेरे केमिकल बॉन्डिंग, और आप लोग जानते हो कितना लेंदी चैप्टर है ये, फिर भी मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मेरे से बनता है ये चैप्टर। अभी जो लास्ट बार टेस्ट हुआ था संडे को, उसमें मेरे 145 नंबर आए थे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री कह सकते हैं कि मेरे से ठीक ठाक बन जाती है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर का टेस्ट था। अब जो आएगा टेस्ट में वो हमें इनऑर्गेनिक आया करेगा। सो या गाइस, यही था आज का व्लॉग। बताना आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।